मुझे तो लगा था कि मैं जैसे दिकंदर भाई ने बताया मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, पर भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ, मैं पहाड़ के ऊपर से रास्ते आ रहा है वो ले लिया मैंने। पहाड़ के ऊपर मुसीबत कम थी, जो पहाड़ के नीचे आके भी यही हाल है। तो कल पहले मुंगनिंग में मिलेंगे सुबह सुबह, फिर उसके बाद चल के काठमांडू में बचाएंगे। सुबह के बज गए 11, बाहर का व्यू देखते हैं। अरे यार, ओस ने सारा काम खराब कर दिया, बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पर जंगल का बहुत शानदार व्यू था। और यहाँ पे आ चुका अपना नाश्ता, आलू पूरी और साथ में फ्रूट और साथ में कर्ड भी है। ये तो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, आलू पूरी कर्ड और साथ में चटनी। चटनी बड़ी टेस्टी थी, क्योंकि रात ट्राई मैंने की थी, और साथ में है जूस और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी हैं। अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके एडिटिंग वाला काम निपटाते हैं। उठने के बाद सबसे पहले मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी। अब मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है और यहाँ पे रेंडर हो रही है। रेंडर हो जाएगी, अपलोड करेंगे और भाग जाएंगे। शाम 6 बजे ब्लॉग आ जाता है, मिस मत किया करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और साथ ही में बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। चलो, ये काम तो चलता रहेगा। फोकस करते हैं नाश्ते पे, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर होते हैं। बाइक पे पूरा सामान लग चुका है, भाई आपका तैयार हो चुका है, बाइक की वार्म अप हो चुकी है, लोकेशन सेट हो चुकी है। अभी हमने पहले डेस्टिनेशन लगाई है सिद्धार्थ नगर की। एक बार सिद्धार्थ नगर पहुँच जाए उसके बाद अगली डेस्टिनेशन लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग रूट हैं और अलग अलग रोड कंडीशन है। यहाँ पे जो मुझे अपडेट मिला है वो यही मिला है कि पाजी ये वाला रूट लो। तो चलो, जो उन्होंने रूट बताया, लोकल ने बताया यार, उसको फॉलो करना चाहिए। मैं रुका था यहाँ पे, ये है लुम्बिनी ग्रीन होटल, बहुत ही शानदार और नई बनी प्रॉपर्टी है, लेकिन मज़ेदार है। चलो दोस्तों, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। वेदर मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है। अभी ये सामने लिखा भाई काठमांडू है 386, वो हमने जाना नहीं, विराटनगर नहीं जाना। काठमांडू मुझे लगता नहीं है मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा, क्योंकि भाई जब 12 बजे 12:30 बजे स्टार्ट करूँगा तो कहाँ से 300-400 किलोमीटर कर लूँगा, वो भी पहाड़ों का। कल जो हुआ है, जो लास्ट आपने जो 2 व्लॉग देखे हैं, उसमें जो मैंने गलती करी है ना, अब कभी वो गलती नहीं करूँगा। कभी ये नहीं सोचेंगे 300 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, कर देंगे। भाई वो पहाड़ों में नहीं होता, वो सिर्फ आपके जो प्लेन रोड है वहाँ पे होता है। अब पहाड़ों में अगर आप 200-250 किलोमीटर भी कर लो तो वो सफिशेंट होता है, वो बेटर है। भाई साथ में कुदरत के नज़ारे लेने आए हैं, कोई खाली बाइक भगाने थोड़ी आए हैं। तो मैंने कल का दिन वही किया है। तो अब जाकर रात को आराम से लेटा, दिमाग को चलाया कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है, कुदरत के नज़ारे ले रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते ले रहा हूँ, पर वो मज़ा नहीं ना आता। मज़ा तो आता है जब आप रुको, इंजॉय करो। इसीलिए अभी डेस्टिनेशन लगाई है, पहले उस पर पहुँचे, उसके बाद अगला प्लान करेंगे। तो चलते चलेंगे, अब देखते हैं, नज़ारे लेते हैं नेपाल के इन रोड के। वाह जी वाह, नेपाल भारत मैत्री बस सेवा, पूछान तो दिल्ली। ये प्राइवेट बस लगती है, सरकारी तो नहीं लगती, क्योंकि सरकारी का शेप रंग अलग है। पर आप चाहो तो भाई इस बस को भी अपना सकते हो नेपाल आने के लिए। ये अलग रूट होगा जो मेरे हिसाब से, या फिर जहाँ भीमतत्ता से मैंने क्रॉस किया, पर नहीं, उस साइड पे तो बस आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भाई रास्ता ही नहीं है। आपने देख ही लिया, रिजर्वायर के ऊपर से तो क्रॉस करते हैं। अगर कोई और रास्ता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। ये सारा एरिया भी तराई का है। देखो, इस तरफ बिल्कुल प्लेन है और इस तरफ देखो सामने आपको पहाड़ नजर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि तराई के एरिया में पहाड़ों की जड़ में चल रहा हूँ मैं। और आज का अपना आधे दिन का सफ़र यहाँ नीचे रहेगा, मतलब कि तराई में रहेगा, आधे दिन का सफ़र पहाड़ों में रहेगा। भाई साहब चलते चलते ब्रेक मार दी, पर लो जी, ये कौन सी जगह है ये भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत जगह नाम लिखे तो हैं पर समझ नहीं आ रहा। पर दोस्तों एक बात है, मैं अभी पीछे जितना मैंने सफ़र किया ना, सिर्फ एक ही चीज़ दिखी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और वो सारी चाइनीज़। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे याद है उस टाइम मुझे ऐसे ही सुजुकी या ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखी थी। अब तो भाई सिर्फ चाइनीज़ गाड़ियाँ ही हैं, खासतौर पर ये टैक्सी। ये देखो, ये जो गाड़ी है ये तो टोयोटा की है, लेकिन इसकी तरह दिखने वाली जो टैक्सीज़ हैं यहाँ पे मोस्टली सारी इलेक्ट्रिक, और वो भी सारी चाइनीज़। एक बात है, नेपाल ने इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चक्कर में। इलेक्ट्रिक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। प्लेन एरिया में चलते चलते एकदम कब हम पहाड़ों में पहुँच गए कुछ पता नहीं लगा। पर जो मर्जी का हो, नज़ारेदार रोड है,
हल्की फुल्की जो एक नेपाल की रोड होनी चाहिए, थोड़ी उथल पुथल वो है, पर फिर भी बढ़िया रोड है। नेपाल में अगर किसी से बात करो तो वो इसको ब्लैक रोड कहेंगे कि हाँ ब्लैक रोड है ना, तो बस ठीक है, बढ़िया है। अदरवाइज तो भाई सारी रोड का हाल क्या है आप सोच सकते हो। क्या बात है, पहाड़ काट के रोड बनाया, क्या शानदार व्यू लग रहा है यहाँ पे यार। अरे वाह, चेकिंग चल रही है, चेकिंग। वही लगता है हम पहाड़ से नीचे उतर आए। यहाँ पे यही फंडा है, एकदम से पहाड़ शुरू होते हैं और एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। अब रोड देखो बिल्कुल सामने सपाट सीधी है। दोस्तों हम पहुँच गए चिनौटा। अब चिनौटा से अपना अगला डेस्टिनेशन है सिद्धार्थनगर। यहाँ पे 1 बाय 1 मुझे डेस्टिनेशन डालनी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये क्या हो गया इसको, अरे यार खुल गया। चलो कोई बात नहीं, जाके दिखाएंगे इसको, जाके देखेंगे, या जहाँ पहुँचेंगे आज वहाँ पे जाके टाइट कर लेंगे। तो मैं आपसे बता रहा था, अगर मैं डायरेक्ट लोकेशन लगाता हूँ ना तो ऐसे रूट से लेके जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो जिसने मुझे रूट बताया था उसने यही कहा कि पाजी लोकेशन अलग अलग करके डालना, फिर आपको ईजी रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब ये बता रहा है कि 70 किलोमीटर का एरिया है और अपने को 1 घंटा 35 मिनट मतलब के 1.5 घंटा लगने वाला है। भाई आपने लोगों के वीडियोस में नेपाल के पहाड़, नेपाल के और एरिए बहुत देखे होंगे, लेकिन एक नेपाल ये भी है, ये बिल्कुल बिहार के साथ जुड़ा हुआ, ऑलमोस्ट बिहार ही है। सिर्फ यहाँ पे गाड़ियों के और बाइकों के नंबर प्लेट अलग है, पर जो माहौल है ना वो पूरी तरह से बिहार वाला ही है। आप चेक कर सकते हो। कोई फ़र्क लग रहा है आपको कि मैं नेपाल में हूँ या बिहार में हूँ? हाँ, यहाँ पे इस तरह फ्लैग लगा हुआ है, वो नेपाल का है। अदरवाइज माहौल पूरा बिहार वाला है। ये भी नेपाल के अंदर बिहार है, एक इंडिया में बिहार और ये नेपाल में बिहार। इतनी देर गांव में से निकलने के बाद एक ये रोड थोड़ी सी नज़र तो आई है, शायद ये अच्छी हो। बाकी कोई पता लगता भाई नहीं, ये भी वही हाल है, सिंगल रोड ही है। सिर्फ जहाँ पे आबादी है वहाँ पे डबल रोड और बीच में डिवाइडर है, अदरवाइज आप सामने देखो सारी सिंगल रोड ही है। अभी रूट ऐसा बन गया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। माइंड में सिर्फ एक टारगेट चल रहा है कि मुझे आज जैसे भी करके मुंगलिंग तक पहुँचना है। अब मुंगलिंग से पहुँच के कल मुझे पहुँचना काठमांडू, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ NRM कल से शुरू हो जाएगा और मुझे उसको अटेंड करना है। उसी में मैंने फ़न करना है, उसी में मैंने अपने जितने नए नेपाल में दोस्त हैं ना सबसे मुलाकात करनी है। तो इसी वजह से मैं एक्साइटेड हूँ और स्ट्रेस ज़्यादा ले नहीं रहा, कहीं मेरे को भाग दौड़ तो करनी नहीं है, आराम से चल रहा हूँ। अब आज मुझे उम्मीद है कि मैं शाम 7 बजे तक बड़े आराम से मुंगलिंग पहुँच जाऊँगा। और जो जो रास्ता मुझे गूगल दिखा रहा है वो साथ में देख के मैं एंजॉय भी करता जा रहा हूँ। लुम्बिनी 23, भैरवा 40, बुटवल 60, ये क्या है, मैनी हवा। बताओ कैसा नाम है। पंजाबी में बात करें भैनी हवा। गाढ़ हो जाती है। दोस्तों हम पहुँच गए लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। आई थिंक वही है, अब आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। अगर आप जानते हो तो बताओ मुझे, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। और इसके बाद आएगा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर मैं हिस्ट्री फैक्ट पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं कमज़ोर हो गया हूँ आज। नॉर्मली तो मुझे हिस्ट्री का पता होता है थोड़ा बहुत, और आज कमज़ोर हो गया हूँ। तो आपको अगर पता है तो मुझे बताओ, सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध से किस तरह से जुड़ा हुआ। दोस्तों ये सामने नज़र आ रहा है सिद्धार्थनगर का एयरपोर्ट। क्या शानदार और बढ़िया एयरपोर्ट बना हुआ है यार, अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है, नेपाल में एयरपोर्ट इंडिया से ज़्यादा है। सिटी में भी इन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं,
और जैसे धरान में भी है, भुटोल में तो चलो है ही है, उसके बाद पोखरा में भी है, ये भी एक दिख रहा है, और भी कई जगह मैंने एयरपोर्ट देखे हैं इनके। भाई ये गाड़ी देखो सामने, ये भी चाइनीज़ ब्रांड है, पर यार क्या ही शानदार लुक है, क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आ गया देख के यार। और एक ये भी है इंडिया की शान। चलो अच्छा जी ठीक है, नहीं तो मैं तो भैया डर के उस तरफ ही चलता। ये बाइक वाला निकला, मैं भी पीछे पीछे निकल लिया। तो चलो अगर ये चल रहा तो हम भी जा सकते हैं। क्या शानदार रोड आई है यार। अब ये पता नहीं कितनी देर तक रहेगी, पर रोड बहुत शानदार है और खुली डुली रोड है। पीछे तो भाई जितना भी रोड था सारा सिंगल था, बैंड बाजा बारात हो गई। अब उम्मीद यही करते हैं कि आगे तक यही रोड रहेगी, क्योंकि मुझे अपडेट मिला था कि ये रोड काफ़ी हद तक अच्छी हो गई हुई है काठमांडू तक। अब कितना है कितना नहीं वो तो अब चल के पता लगेगा। सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने आपसे रोड की तारीफ़ की थी, खुली डुली रोड थी, अब आगे फिर से वही हाल है। दोस्तों इसकी कसर रह गई थी नेपाल के सफ़र में। वो भी पूरी हो गई। अब मुझे लगता है कहीं पे मैंने गलत टर्न लिया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दिकेंद्र दाई ने मेरे को बताया था कि पाजी ये और रूट लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने गलत टर्न ले लिया है, जिस वजह से पहाड़ के ऊपर वाला रास्ता मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे हालत बहुत बुरी है। मुझे तो लगा था कि मैं जैसे दिकेंद्र दाई ने बताया मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, पर भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ मैं पहाड़ के ऊपर से रास्ते आ रहा है वो ले लिया मैंने। अब यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, और ये मुझे जहाँ तक मैप दिखा रहा है ये करीबन 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे ये दिक्कत है। मैप पे आपको ये चीज़ शो नहीं करेगी, मैप पे आपको दिखा रहा है कि हाँ सब कुछ ओके है, क्योंकि रोड चल रहा है ना, लेकिन जगह जगह पैचेस हैं जहाँ पे काम चल रहा है और यहीं पे दिक्कत है। अब तो भाई सीधी सी बात है, ओखली में सब दे दिया चलने दो। ये देखो ये हालत होती है, पर इतना फिर भी शुक्र है कि मूविंग ट्रैफिक है। जब भाई 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था ना, ओए होए 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 होए, क्या ही भयंकर ट्रैफिक था यार, और बिल्कुल मूविंग नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी। अब देखते हैं भाई क्या बनता है। अगर सही सलामत बचा तो आपको मुंगलिंग चल के मिलता हूँ, या जहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ ये ख़त्म होता है स्ट्रेच, वहाँ पे मिलता हूँ। कंस्ट्रक्शन के बाद और कुछ रह गया देखना, ये लो अब जाम देख लो। पहाड़ के ऊपर मुसीबत कम थी, जो पहाड़ के नीचे आके भी यही हाल है। जो पुल जा रहा है वो बंद किया हुआ है और अब नदी में से होकर निकलना पड़ रहा है। भाई जब मैप चल रहा था ना मैं परेशान हो गया यार, मैं क्या ये क्या है, ये कहाँ लेके जा रहा है, पर सारा ट्रैफिक इधर जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। अरे बाप रे, ओहो पता नहीं इस मुसीबत से कब निकलूँगा यार, सही बता रहा हूँ अब परेशान हो गया हूँ। अगर आप मेंटली हो ना प्रिपेयर कि ठीक है आपको ऑफ रोड करना है तो बंदा उस हिसाब से जाता है। अब जब यहाँ पे करने आया था फन और यहाँ पे हो रहा है ऑफ रोड, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना दिक्कत ज़्यादा हो रही है और कुछ नहीं है। बाकी लगता तो है कि दुख भरे दिन बीत गए हैं, सुख आ गया सामने। ये सुख कितनी देर का है कुछ नहीं पता, और ऊपर से शाम हो गई है, सुहानी शाम ढल रही है, ना जाने तुम कब आओगे। मैं तो आ रहा हूँ, ये कब जाएगा, मतलब कि ऑफ रोड कब जाएगा। अब बस दुआ यही है आगे ऑफ रोड ना मिले यार, मूड नहीं है ऑफ रोडिंग करने का, और कोई वक्त चक्कर नहीं है। तो नो डाउट बहुत अच्छा आ गया, पर यहाँ तक सिर्फ दिखा रहा 40 किलोमीटर तक, उसके बाद हालत ख़राब है। तो भाई मैंने डिसीजन लिया ही लिया है कि अभी हम लोग सेट हो रहे हैं, अब होटल लेंगे, उसके बाद आपको होटल में जाके मिलता हूँ। दोस्तों पहुँच गए होटल, और होटल की खासियत जो मुझे सबसे बढ़िया लगी, ये सामने हाईवे चल रहा है और हाईवे के साथ ही में होटल के बाहर ही पेट्रोल पंप है। सुबह यहाँ से रिफ्यूल करवा के यही हाईवे पकड़ के हमने अपनी डेस्टिनेशन को आगे पकड़ लेना है।
मतलब कि काठमांडू की तरफ निकल चलना है। एज पर रिचुअल आपको सबसे पहले रूम का टूर दे देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे खिलाना मचाने वाला हूँ तगड़ा। ये है कॉजी सा रूम, बहुत बढ़िया है। देखो भाई, रात निकालनी है तो बढ़िया ही है। उसके बाद ये है यहाँ पे वॉशरूम, देखते हैं वॉशरूम क्या कहता है। अरे वाह, यहाँ का कबड्डी खेलनी है वॉशरूम में, इतना बड़ा वॉशरूम दिया हुआ है। अभी दोस्तों मेरी बात हुई है पोखरा में उन भाइयों से जो कि कल काठमांडू जाने वाले हैं एनआरएम के लिए। तो मैंने उनको कह दिया कि भाई इकट्ठे होते हैं मुंगलिंग में इकट्ठे होके इकट्ठे चलेंगे काठमांडू, फिर वहाँ पे जाके मचाएंगे। बोलता पाजी पहले रास्ते में ही मचाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है भाई, तो कल पहले मुंगलिंग में मिलेंगे सुबह सुबह, फिर उसके बाद चल के काठमांडू में मचाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि एनआरएम इवेंट ही ऐसा है। सब बाइकर इकट्ठे होंगे भाई, एक से एक बढ़ के तोपें आएंगी, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। रोड कंडीशन आपने देख ही ली, क्या हालत थी क्या नहीं थी। एक बार तो बाइक गिरी भी, फॉर्चुनेटली एक भाई आ गया, उसने आके फटाफट से बाइक को हाथ लगाया और बाइक उठाई, मैं निकल लिया आगे। जो भी था दिन बीत गया, बहुत बढ़िया हो गया। वापसी जाते हुए किसी और रूट से जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जो भी मन में आए कमेंट जरूर करना, आपको मेरी ये जर्नी कैसी लग रही है मुझे बताओ यार कमेंट करके। प्यारे प्यारे से कमेंट करो, थोड़ा भाई को भी हौसला मिलता है और मजा आता है आपके कमेंट पढ़ के। तो दोस्तों आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीजी सिंह, बाय बाय।